मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। हिंदी कहानी का स्वरूप एवं तत्व, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे जो MA फाइनल प्रेमचंद्र एवं BA पार्ट फर्स्ट के छात्रों के सेकंड प्रश्न पत्र में से संबंधित है। ये साहित्य की विभिन्न विधाओं में कहानी आज अत्यंत लोकप्रिय विधा है। कहानी कहने का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव सभ्यता का इतिहास है। बहुत प्राचीन काल की कहानियों में मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों को आधार मानकर कुछ प्राकृत या अप्राकृत प्रसंगों के द्वारा मनुष्य के भीतर सोए कुतूहल को जगाया जाता था। जब से मनुष्य ने भाषा का विकास किया और अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करना प्रारंभ किया, तभी से कहानी का विकास माना जाना चाहिए। जब मनुष्य ने बोलना सीखा, उसी समय से कहानी भी किसी न किसी रूप में पनपने लगी थी। प्रारंभ में कहानियाँ अस्वाभाविक प्रसंगों से ओतप्रोत थीं, अतः मनोरंजन तो करती थीं, किंतु वास्तविकता से परे होने के कारण वे जनजीवन को प्रभावित करने में असमर्थ थीं। प्रारंभिक कहानियों में राजतंत्र की व्यवस्था का ही अनुकरण था, जिसमें राजा, रानी, राजकुमार आदि ही पात्र होते थे, जिनमें चमत्कार, कुतूहल अत्यधिक होता था। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक कहानी में लोक जीवन आने लगा और यथार्थ से परिचित कराने लगी। आम पाठक को ऐसे लगने लगा जैसे उसी के वातावरण की कहानी आज की कहानी कह रही हो। यह सत्य है कि कहानी का कलेवर सीमित होता है, लेकिन कहानी में तत्काल आनंद की पुड़िया देने की क्षमता होती है। आनंद की पुड़िया से यह मतलब यह है कि कुछ समय में ही जिस उद्देश्य को लेकर कहानी लिखी जाती है, उस उद्देश्य को तुरंत सामने वाले पाठक को यह पता लगे कहानी में आनंद आ गया, यानी जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कहानी लिखी है, उसमें सामने वाला पाठक प्रभावित हुआ, उस पर वो प्रभाव डालने लगी। इसमें रस चित्रण, चरित्र चित्रण, भावों का उतार चढ़ाव, विचार विश्लेषण और समस्या समाधान प्रस्तुत करने में समर्थ होती है। कहानी का स्वरूप, कहानी के स्वरूप को प्रकट करना सहज नहीं है। प्राचीन और आधुनिक कहानी के स्वरूप में काफ़ी अंतर है, लेकिन हम कुछ पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों की परिभाषाओं के माध्यम से कहानी के स्वरूप पर चर्चा कर सकते हैं। कहानी की सर्वप्रथम का मतलब यह है, अंग्रेजी माध्यम के जो कहानीकार हैं उन्होंने कहा, नंबर 1, W.H. हडसन, शॉर्ट स्टोरी इज ए स्टोरी दैट कैन बी easily read at a single sitting। नंबर 2, प्रेमचंद, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंश या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। नंबर 3, बाबू गुलाब राय, छोटी कहानी वह एक सुधयपूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक परंतु कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, किसी एक भाव के घनात्मक इकहरे
रसपूर्ण चरित्र का नाम कहानी है। अर्थात अगर हम इसके स्वरूप पर बात करें कहानी के, तो इसमें कोई संकेतात्मक भाव हमारे सामने आते हैं, उनको हमने बिंदुबंद प्रकट करने की प्रयास किया है। नंबर 1 है, कहानी सीमित कलेवर की होती है। नंबर 2, यह किसी एक उद्देश्य को लेकर चलती है। नंबर 3, यह रसपूर्ण, मनोरंजनपूर्ण और शैली विन्यास भाव को व्यक्त करती है। नंबर 4, इसका छोटी होने पर भी बड़ा प्रभाव देने वाली होती है। नंबर 5, तत्काल आनंद की पुड़िया के समान भाव विभोर करने वाली होती है। कहानी के स्वरूप के बाद हमें कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। कौन कौन से कहानी के तत्व हैं? कहानी के तत्व। हिंदी कहानी के प्रारंभ और विकास पर अंग्रेजी कहानी का प्रभाव था और उसकी समीक्षा के लिए अंग्रेजी कहानी के तत्वों को ही स्वीकार कर लिया गया। नंबर 1, कथानक या कथावस्तु। नंबर 2, पात्र एवं चरित्र चित्रण। नंबर 3, कथोपकथन या संवाद। नंबर 4, देश काल व वातावरण। नंबर 5, भाषा शैली। नंबर 6, उद्देश्य या प्रतिपाद्य। आज की कहानी की समीक्षा में आलोचकों ने इसके अतिरिक्त कुछ और तत्व भी स्वीकार किए हैं जो आज की कहानी के अनुसार उसमें शामिल हैं। कहने को यह संकेतात्मक है। पूर्व में जो 6 तत्व बताए गए थे उन्हीं में ये समाहित हैं, फिर भी एक बार इन पर चर्चा करना आवश्यक है। नंबर 1, प्रभावान्विति। नंबर 2, प्रतीकात्मकता। नंबर 3, त्वरामूलक संकेतात्मकता। नंबर 4, यथार्थवाद। नंबर 5, सत्यान्वेषण। नंबर 6, प्रयोगशीलता।